हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं आरपीएससी की जो स्पेशल एजुकेशन की एग्ज़ाम हुई थी 2015 की जो एग्ज़ाम थी उस पेपर का एनालिसिस। पेपर तो हुआ था 2018 में, लेकिन ये एग्ज़ाम वैकेंसी थी 2015 की। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस जिले की सीमा किसी अन्य राज्य के सीमा की को नहीं छूती है। तो देखो डूंगरपुर की किसको छूती है, आपको पता है। डूंगरपुर की आपको गुजरात गुजरात के साथ सीमा लगती है। भीलवाड़ा किसके साथ लगती है, एमपी के साथ सीमा लगती है। झुंझुनू की किसके साथ सीमा लगती है, एचआर के साथ लगती है। तो किसकी नहीं लगती, बूंदी की। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन चयन नीचे दिए गए कोड से करिए। तो सूची फर्स्ट में अरावली की पहाड़ियाँ दे रखी है और सूची सेकंड में ऊंचाई दे रखी है। तो देखो पहला दे रखा है बाबाई, तो बाबाई की ऊंचाई कितनी थी आपकी, बाबाई की पहाड़ी, तो इसकी ऊंचाई कितनी है। तो बाबाई की पहाड़ी की ऊंचाई हो जाएगी आपकी 780 मीटर। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको तारागढ़, तो तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है आपकी, तारागढ़ की ऊंचाई थी आपकी 873 मीटर, 872 या 873 मीटर। तीसरी दे रखी है आपको सीके दे रखी है सायरा, सायरा की ऊंचाई आपकी 900 मीटर, 900 मीटर। चौथी दे रखी है आपकी रोजा बाकर, रोजा बाकर, रोजा बाकर की ऊंचाई कितनी है आपकी 730 मीटर। तो आंसर हो जाएगा देखो, एक 2 में है, बी 3 में है, सी 4 में है और डी 1 में है। तो आंसर हो जाएगा ए बी 2 3 4 1। कौन से ऑप्शन में 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 था नहीं, डिलीट कर दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए नेक्स्ट पेज में, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा प्रवृत्ता पाई जाती है। सर्वाधिक वर्षा प्रवृत्ता पाई जाती है, देखो सुदूर पश्चिम भाग में या उत्तर पूर्वी भाग में या दक्षिण भाग में या उत्तरी भाग में। तो ये सर्वाधिक विषमताएं पाई जाती है, जो परिवर्तनता पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी सुदूर पश्चिम भाग में। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि आप लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। देखो ये लूनी नदी है, तो सहायक क्रम किस क्रम में पाएंगे। देखो सूखड़ी तो नीचे आएगी, जवाई भी नीचे, बांडी। देखो गुहिया है ना, गुहिया किसकी सहायक है, बांडी की सहायक है। तो पहले आएगी यहाँ पर गुनिया गुहिया, जो बांडी की दाहिनी सहायक है। फिर ये आएगी आपकी बांडी, रंगाई छपाई उद्योग के लिए जान जाती है। तो यहाँ पर होगी गुहिया, गुहिया के बाद में बांडी, बांडी के बाद में सुकड़ी, सुकड़ी और लास्ट में जवाई, जवाई। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखो डी बी ए सी। तो डी बी ए सी कौन से में आंसर, ऑप्शन नंबर आपका 2 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आधे ऑप्शन आगे वाले पेज में, आधे एक ऑप्शन इसमें है। तो आंसर देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान किस श्रेणी के वनों में सर्वाधिक क्षेत्र है। जो राजस्थान के वनों के क्षेत्र है वो सर्वाधिक किस श्रेणी के क्षेत्र है। तो सर्वाधिक तो आपके सुरक्षित वन ही है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका आंसर हो जाएगा, और एक ही ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है आगे 3 आगे वाले पेज में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के से सम्मिलित कीजिए, निम्न कोटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। पशुधन दे रखी है सूची 1 में और सूची सेकंड में नस्ल दे रखी है आपकी। तो देखो गोवंश है, गोवंश की नस्ल कौन सी हो जाएगी आपकी, देखो गोवंश की हो जाएगी आपकी, गोवंश की हो जाएगी मालवी। और दूसरी है भेड़, तो भेड़ की क्या हो जाएगी आपकी नस्ल, नाली कोड, नाली भेड़ की नस्ल है ना, कोड तो आगे दे रखा है नाली। और तीसरा ऑप्शन क्या है, भैंस, तो भैंस की नस्ल क्या हो जाएगी आपकी, भैंस की नस्ल हो जाएगी मुरा, मुरा भैंस है। चौथा ऑप्शन है आपका बकरी, तो बकरी की नस्ल क्या हो जाएगी, बड़वारी।
ऑप्शन नंबर 1 बड़वारी। तो आपका आंसर देखो क्या हो जाएगा, 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इस तरह से पेपर डाला है टाइम वेस्ट वाला। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखो, फेल्सपार खनिज अजमेर उत्पादक जिला, रॉक फास्फेट खनिज टोंक उत्पादक जिला, या ओल स्टोन नाइट खनिज सिरोही उत्पादक जिला, या टंगस्टन खनिज नागौर उत्पादन जिला। तो कौन सा सही नहीं है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रॉक फास्फेट के लिए टोंक जिला उत्पादक जिला नहीं है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। राजस्थान में प्रथम सीमेंट प्लांट लाखेरी में स्थापित किया गया था। सोजत, दूसरा ऑप्शन है सोजत में टायर फैक्ट्री स्थित है। तीसरा ऑप्शन है बीकानेर में स्टेट वुलन मिल स्थित है। चौथा ऑप्शन है राजस्थान में कोटा सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो राजस्थान में कोटा नहीं सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र तो क्या है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। तो आपको सही कोड पूछा है, तो सही कोड कौन कौन सा हो जाएंगे? एक तो ए हो जाएगा, प्रथम लाखेरी में लगा था। सोजा टायर फैक्ट्री के लिए सिन्नी टायर फैक्ट्री के लिए क्या है? कोटा। तो बी नहीं होगा। और एक तो टायर फैक्ट्री के लिए कोटा प्रसिद्ध है। तो आपका ए और सी, ए और सी देखो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी में लगाया गया था 1916 में, और बीकानेर स्टेट वुलन मिल स्थित है। ये आपका आंसर हो जाएगा ए और सी सही कथन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूह में से सही जनसंख्या घनत्व का आरोही क्रम कौन सा है? ये बार बार रिपीट होता है। सही जनसंख्या घनत्व का आरोही क्रम बताना है। तो देखिए, सर्वाधिक किसका है? भरतपुर का। भरतपुर के बाद में किसका है? दौसा का। दौसा के बाद में कोटा का, और कोटा के बाद में उदयपुर का। जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10वां आपका ये है, मेहरानगढ़ किला जोधपुर में स्थित है। जूनागढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। लोहागढ़ जैसलमेर में या रणथंभौर से होते। तो लोहागढ़ कहाँ स्थित है? भरतपुर में। भरतपुर में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रतिहार शासक जिसने जालौर में अपनी राजधानी स्थापित की। जालौर में राजधानी किसने स्थापित की थी? पिछले पेपरों में क्या था? नागपट के बारे में मेड़ता, भीनमाल ऐसे पूछा था। इस बार जालौर की राजधानी पूछ ली। तो आ गया आपका नागपट प्रथम ने। और पिछले पेपर में ये पूछा था कि नागपट प्रथम ने मेड़ता राजधानी स्थापित किसने की थी? तो नागपट प्रथम ने की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा 11 में ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता है, कवि बांधव के रूप में कौन सा चौहान शासक जाना जाता है? अनुराज जाना जाता है, या अजयराज, या विग्रहराज चतुर्थ, या पृथ्वीराज। तो 12 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विग्रहराज चतुर्थ। कवि बांधव की उपाधि किसने दी थी इसको? जयानक ने। जयानक ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कालीबंगा अमलानंद घोष थे उत्तराखंडकर्ता। आहड़ के प्राचीन जो आहड़ है उसके एस टी साकलिया थे उत्तराखंडकर्ता। बैराट के केदारनाथपुरी नहीं थे। केदारनाथपुरी का संबंध किससे है आपका? कालीबंगा से ही है। कालीबंगा से। बागौर का वीएन मिश्र। तो आपका आंसर हो जाएगा 13 में ऑप्शन नंबर 3, बैराट। असुमलित पूछा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? तो सोमेश्वर का किराडू मंदिर, या सिद्धेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सोमुखा जैन मंदिर रणकपुर, या जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। तो कौन सा माना जाता है आपका? 14 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सोमेश्वर का किराडू मंदिर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? जसनाती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है? धौलीतूब, कत्रियासर या गोठमा अंगलोद या मुकाम? तो ये किसका है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कत्रियासर बीकानेर। कत्रियासर बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा हमें। तथा बिसलदेव रासो की रचना नरपति नाले ने की थी, सही कहते हैं। कुमार दासो की रचना दलपति विजय ने की थी, ये भी सही है। वेली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज राठौर ने की थी, ये भी सही कहते हैं। राव जैत सिंह शिवदास घाटन ने की थी, किसने की थी? बिट्ठू सूजा ने। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखो 17, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का विवरण मिलता है? कोलवालिया में नहीं मिलता, नाग दमन में नहीं मिलता, कन्नड़देव प्रबंध या हल्ला जलारी कुंडलिया? तो आपका 17 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कन्नड़देव प्रबंध। जालौर के शासक थे और अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर विजय कब प्राप्त की थी? 1311 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 3 ऑप्शन उधर आ गए ना। निम्न में से किसने सिवाना किले का निर्माण करवाया था? जो सिवाना दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो 18 में सिवाना दुर्ग का निर्माण तो वीर नारायण ने करवाया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, हर्षद माता मंदिर कहाँ स्थित है? हर्षद माता मंदिर स्थित है मांडोर बांडारेज में या अबानेरी में, ओसिया में या रेवासा में? तो ये स्थित है अबानेरी बूंदी में। अबानेरी सॉरी बूंदी नहीं, दौसा। अबानेरी कहाँ स्थित है? दौसा में। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, रुकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की शैली से संबंधित है। देखो रुकनुद्दीन क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। रुकनुद्दीन किस चित्र शैली से है? तो बीकानेर चित्र शैली से है या बूंदी शैली से या जोधपुर शैली से, मेवाड़ शैली से? तो रुकनुद्दीन किस चित्र शैली से? बीकानेर चित्र शैली से। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, खानवा के युद्ध में निम्नलिखित में से राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध बारासांगा के पक्ष में भाग लिया था? देखो पिछले 3 पेपरों में भी हमने ये क्वेश्चन देखा है। महमूद लोधी ने, रावल उदय सिंह ने, हसन खां मेवाती ने, गोकुलदास परमार ने। तो बारासांगा के साथ किस किसने भाग लिया था? तो 21 में देखो आपका आंसर हो जाएगा, चारों ने भाग लिया था। तो मोहम्मद लोधी ने भी लिया था, रावल उदय सिंह ने भी लिया था, हसन खां मेवाती ने भी लिया था, गोकुलदास ने भी लिया था। तो 22 में आपका आंसर हो जाएगा, हसन खां मेवाती ने नहीं लिया था। हसन खां मेवाती ने महाराणा प्रताप के काल के साथ थे, महाराणा प्रताप। तो 1, 2 और 4 आंसर हो जाएगा। एक वापस देखो मैंने गलती बता दी आपको। आज क्वेश्चन इस टाइप से दिए हुए हैं कि उत्सुक मतलब ना वाजिब है। हसन खान मेवाती रणसांगा के साथ थे, हाकिम खान सूरी थे महाराणा प्रताप के साथ। तो देखो 1, 2, 3, 4 चारों ही किसके साथ है? कान्हा युद्ध में राणा सांगा के साथ। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए कर्षक आंदोलन के नेता थे? बूंदी राज्य में हुए कर्षक आंदोलन के नेता तो बूंदी में नैनूराम शर्मा, साधु सीताराम दास तो बिजौलिया से थे। हनुमान सिंह भी बीकानेर चोरू दूधवा खारा हुआ था उसके थे, दूधवा खारा आंदोलन से संबंधित। और जीवन राम चौधरी भी किससे थे? बीकानेर से थे। तो बूंदी के कर्षक आंदोलन के कौन थे? नैनूराम शर्मा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना किसने की थी? जयनारायण व्यास ने की थी। पोपाबाई के अलावा भी 3 रचनाएं की थी। मारवाड़ के किसानों की दुर्दशा, किसानों की दुर्दशा दुर्दशा ये भी किसने की थी? जयनारायण व्यास ने की थी।
3 पुस्तकें थी मारवाड़ के थे ये, और इन्होंने 3 पुस्तकों की रचना की थी। एक तो पपाया पोर मारवाड़ की दुर्दशा और एक और थी इनकी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा के संबंध में नहीं था। तो स्वामी गोपाल दास भी थे, सत्यनारायण श्राफ, बद्री प्रसाद या रघु कुमार गोयल। तो आपका आंसर हो जाएगा 24 में 4, रघुवर दयाल गोयल। ये क्या थे, वकील थे उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या होगा आपका, निम्न में से किसके द्वारा वीर भारत सभा का गठन किया गया था। केसरी सिंह बारठ, रामनारायण चौधरी, माणिकलाल वर्मा या प्रताप सिंह बारठ के द्वारा। तो 25 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केसरी सिंह बारठ के द्वारा। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी, केसरी सिंह बारठ ने की थी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब किया गया था। मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब किया गया था। तो राजस्थान में विलय किया गया था इसका 18 अप्रैल 1948 को नहीं किया गया था, 15 मई 1949 को किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 26 में। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य बन जाता है। जो वालर नृत्य है वो सहरिया का बन जाता है, ग्रासिया का बन जाता है, कालबेलिया का बन जाता है या भील का बन जाता है। तो वालर नृत्य आपका आंसर हो जाएगा 27 में ऑप्शन नंबर 2 वालर। तो ट्रिक देखो, ग्रासिया की ट्रिक है, गोलू मामू जवारा में कूदो, ज्वारा में कूदो, ये ट्रिक है ग्रासिया जनजाति के नृत्यों की। गौर, लूर, मादल, मोरियो, जवारा, वालर, राई, कूद 2 है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कच्ची गौड़ी नृत्य के साथ, बम नृत्य के साथ, तेरह ताली नृत्य के साथ या गौड़ी नृत्य के साथ। तो ये किया जाता है आपका कच्ची गौड़ी नृत्य के साथ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका, झांझ नामक वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग किया जाता है कच्ची गौड़ी नृत्य के साथ। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला बढ़ता है। तिलवाड़ा का बाड़मेर में। तो अड़बुजी बुजी, पाबूजी, गोगाजी, मलनाथ जी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका, मलिनाथ जी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। तो मिर्जा राजा जय सिंह, महाराणा करण सिंह और महाराणा राज सिंह या महाराव अनिरुद्ध सिंह। तो आपका आंसर हो जाएगा 30 में ऑप्शन नंबर 3 महाराणा राज सिंह। कहाँ के थे, मेवाड़ के, और इन्होंने 1669 में विरोध किया था। ये तो चौरीकर के विरुद्ध और एक मूर्ति तोड़ो अभियान के विरुद्ध, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य और एवं मकबूल आलम किस प्रजामंडल के संबंधित थे। तो झालावाड़ प्रजामंडल से, कोटा प्रजामंडल से, सिरोही प्रजामंडल से या अलवर प्रजामंडल से। तो 31 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 झालावाड़ प्रजामंडल से। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, मांगीलाल भव्य ने 1945 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, खातौली का युद्ध लड़ा गया था। खातौली का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था। बाबर और महाराणा सांगा के बीच, इब्राहिम लोधी और सांगा के बीच, महमूद लोधी और महाराणा सांगा के बीच या बाबर और मेदिनी राय के मध्य। तो 32 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इब्राहिम लोधी और महाराणा सांगा के बीच। सांगा के 5 युद्ध थे, 5 युद्ध का क्रम याद कर लेना। क्रम या आपको याद होना चाहिए, क्रम भी पूछते हैं, उनमें से कौन से 4 क्वेश्चनों का डेट पूछ लेते हैं, उनके किन किन के मध्य लड़ा गया था वो पूछ लेते हैं। 5-6 क्वेश्चन इसी क्रम से ही बनते हैं, तो आप ये याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, किस राजपूत शासक को राजपूताना का करण कहा जाता है। महाराणा कुंभा को, स्वयं प्रताप सिंह को, महाराजा जय सिंह को, महाराजा जसवंत सिंह को।
33 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महाराजा राय सिंह को। बीकानेर नरेश थे ये। और इनको मुंशी देवी प्रसाद ने खाया। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, निम्नलिखित में से मेव कर्षक आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? मेव कर्षक आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया था? बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी। मुकरब खान ने किया था या बख्तावर खान ने किया था या अशफाक उल्ला खान ने किया था या यासीन खान ने किया था? तो 34 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यासीन खान ने। मेव कर्षक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यासीन खान ने। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, चौकेलाव महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो चौकेलाव महल है इसका निर्माण राम मालदेव ने करवाया था, तो जोधपुर में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 मालदेव। चौकीलाल महल है युद्ध चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, युद्ध चित्रों के लिए। युद्ध चित्र, राम रावण के चित्रों का उल्लेख भी, राम रावण युद्ध के चित्रों का भी चित्रण यहीं पर किया गया चौकीलाव महल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। संविवेकीय या कार्यपालिक की यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है, केंद्र सरकार के परामर्श से। तो जो 213 है अनुच्छेद, राज्यपाल को जो अध्यादेश जारी करने के अधिकार है वो दिया जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3 मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? वास्तविक कार्यपालिका प्रधान राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है या मंत्रिमंडल होता है या मुख्य सचिव? तो आपका 37 में आंसर हो जाएगा। तो आपका वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो होता है आपका मुख्यमंत्री, और जो विद्युतीय कार्यपालक होता है वो कौन होता है? विद्युतीय कार्यपालक, तो वो क्या होता है? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, संविधान के संशोधन दौरान अनुच्छेद 164(1) के बाद एक नया उपबंध 1(a) जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या को निर्धारित करता है। 89वां था संशोधन या 93वां संशोधन था या 98वां संशोधन था या 91वां संशोधन था? तो आपका ये कौन सा था? 91वां संशोधन 2003 में हुआ था। उसमें प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, पिछले पेपर का एनालिसिस आपने वीडियो देखा है, तो ये क्वेश्चन चारों एग्जामों में आया है। तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? राज्य के प्रमुख सचिव भूमिका तथा पद के संबंध में कौन सा सत्य है? मंत्रिमंडल का सचिव, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, तो सचिवों का प्रमुख भी होता है, लोक सेवकों का प्रमुख, निम्न में से कौन सा कोर्स सही है? तो आपका 39 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखो मंत्रिमंडल का सचिव भी होता है, मुख्यमंत्री का सलाहकार भी होता है, सचिवों का प्रमुख भी होता है, उल्लेख सेवकों का प्रमुख भी होता है। तो ABCD चारों ही होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ABCD, कौन से में? देखो ABCD ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, राज्य वित्त आयोग की पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, राज्य के वित्त मंत्री को या राज्य के वित्त सचिव को? तो 40 में आपका आंसर हो जाएगा राज्यपाल को, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, राजस्थान देश में किस कार्यक्रम को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? जैव विविधता संरक्षण नियम को, या उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम को, या ग्रामीण विद्युतीकरण में, या सामाजिक वानिकी में? तो राजस्थान देश का प्रथम राज्य बन गया है किसमें? उच्च शिक्षा की कौशल विकास कार्यक्रम में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 42वां क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में 20 सितंबर 2017 को नहर पर बना प्रथम ऊर्जा प्लांट का प्रारंभ किया गया था। ये करंट का क्वेश्चन उस टाइम का। फलोदी जोधपुर या लूणकरणसर बीकानेर या मैनावाली हनुमानगढ़ या सूरतगढ़ गंगानगर? तो 42 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मैनावाली हनुमानगढ़।
क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रशिक्षण वन ऊर्जा फार्म परियोजना के अंतर्गत राजस्थान में निम्नलिखित किन केंद्रों को स्थापित किया गया है? जैसलमेर, फलौदी और देवगढ़, या बाड़मेर, ब्यावर और जोधपुर, फलौदी, पाली और माउंट आबू, या रामगढ़, नागौर, चूरू। तो आपका 43 में आंसर हो जाएगा जैसलमेर, फलौदी और देवगढ़। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, राजस्थान सरकार ने किस बीमारी के लिए नवीन चिकित्सा योजना राहत कार्यक्रम प्रारंभ किया था? उस समय राहत कार्यक्रम प्रारंभ किया था किसके लिए? मलेरिया डेंगू के नियंत्रण के लिए, हृदयघात के इलाज के लिए, या दुर्घटना आपातकालीन सेवा के लिए, या बीपीएल समूह को मुफ्त चिकित्सा सेवा के लिए। तो ये क्या था आपका? हृदयघात इलाज के लिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है उस समय कौन थे? जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास थे, या जस्टिस अजय रस्तोगी थे, या जस्टिस प्रदीप नाथ योगी थे, या जस्टिस गोविंद माथुर थे? तो 45 में उस समय आपका आंसर हो जाएगा जस्टिस प्रदीप नादुनी 2017 में। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो है आपके न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव महोदय, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव महोदय, जो 2 फरवरी 2024 से ही राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 46, राजस्थान के कौन से जिलों में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन MBSY योजना के हेतु प्रारंभिक पायलट प्रोजेक्ट में चिन्हित किया गया है? गंगानगर, भरतपुर, दौसा, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, या उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़। तो ये क्या गया आपका? कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र मेला 2017 का आयोजन कहाँ किया गया था? 2017 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा कोटा में किया गया था, जोधपुर में किया गया था, भीलवाड़ा में किया गया था, जयपुर में। तो ये किया गया था जयपुर के अंदर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 वस्त्र मेला। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, राजस्थान सरकार ने पेट्रोलियम शोधक संयंत्र स्थापित करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी से अनुबंधन किया। कौन सी कंपनी से अनुबंधन किया था अपना? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड? तो ये क्या था आपका? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 3 HPCL। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, सक्षम अभ्यास दृष्टि और जागृति किस कार्यक्रम के अंग है? संलंबन अभियान के, बालिका शिक्षा में नवाचार या शाला दर्शन की, या शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के? तो 49 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बालिका शिक्षा में नवाचार। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी खिलाड़ी ने 29 अगस्त 2017 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था? करंट क्वेश्चन है, तो उस समय प्राप्त किया था अपने देवेंद्र झांझड़िया ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, निम्नलिखित में से महाद्वीपों का उनके क्षेत्र के अनुसार सही आरोही क्रम? महाद्वीप दे रखे हैं मेरा यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। तो उनका आरोही क्रम पूछा है, तो आंसर हो जाएगा आपका, पहले देखो आरोही क्रम पहले आएगा सबसे छोटा यूरोप, फिर अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद में आएगा आपका दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद में आएगा उत्तरी अमेरिका, तो आंसर हो जाएगा आपका यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 क्या है आपका, निम्न में से कौन सा पवन सिराकू से अलग है? सिराकू से अलग कौन सा पवन है? सिराकू से अलग देखो चिल्ली, या खमसेन, या गिरबिली, या बोरा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में आपका 4 बोरा। बोरा है वो सिराकू से अलग है, सिराकू से अलग। क्वेश्चन नंबर 53 देखो,
पछुआ हवाओं की अधिकतम गति देखी जा सकती है। तो पछुआ पवन है उनकी अधिकतम गति कहाँ पर देखी जाती है? दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों पर, या दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों पर, या उत्तरी गोलार्ध में महासागरों पर, या उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों पर। तो पछुआ पवन है उनकी अधिकतम गति देखी जाती है आपकी दक्षिणी गोलार्ध के में महासागरों पर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। पेरिस समझौता के अनुसार शताब्दी में विश्व तापक्रमण वृद्धि को नियंत्रित करने का लक्ष्य कितना रखा गया था? पूर्व औद्योगिक स्तर से 1 डिग्री सेल्सियस के नीचे, या पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस से प्राप्त नीचे, पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से प्राप्त नीचे, या पूर्व औद्योगिक स्तर से 3.5 सेल्सियस प्राप्त के नीचे। तो ये रखा गया था आपका ऑप्शन नंबर 3, पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से प्राप्त नीचे। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। 55 है सुपोषण से संबंधित है। जो सुपोषण है उससे संबंधित है। ओजोन से जलीय परितंत्र, या घास परितंत्र, या मरुस्थलीय परितंत्र। तो 55 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जलीय परितंत्र। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। सबसे वर्ध अपवाद अंतर क्षेत्र वाली प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे वर्ध अपवाद क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? महानदी है, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्ण है। तो आपके 56 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गोदावरी। पूछ भी सकते हैं, रिपीट क्वेश्चन होने वाला है ये नदियों का। क्वेश्चन नंबर 57 देखो। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव नहीं है? लवणीयता, भौम स्तर घटना, किसानों के प्रति व्यक्ति आय। चौथा ऑप्शन क्या है? कीटनाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों का के प्रयोग में वृद्धि। तो 58 में आपका आंसर हो जाएगा, 57 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, किसानों के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ये नकारात्मक प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप 2017 हेतु चेयरमैन कौन है? तो 2017-18 है, उसमें चेयरमैन कौन था? उस समय चेयरमैन था आपका बेनो लेगनर। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कौन है 2022-23-24 में? कमेंट में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। भारत में निम्न में से कौन सा एक उर्वरक उद्योग का केंद्र नहीं है? कोरबा, कोयम्बटूर, मुजफ्फरपुर, या बठिंडा। तो आपका आंसर हो जाएगा 59 में ऑप्शन नंबर 3, मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, कौन सी एक मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है? जो मानसूनी है उसकी विशेषता नहीं है। दक्षिणी पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा की प्रकृति मौसमी है, ये सही बात है। मध्य भारत अधिकांशतः लौटते हुए मानसून से वर्षा करता है, लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त नहीं करता। केवल तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है और कहीं भी वर्षा नहीं होती है, TM तमिलनाडु। तो आपका ऐसा विशेषता तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2। तटीय क्षेत्र में महाद्वीपीय क्षेत्रों से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, ये भी सही बात है। जब पूरी जेट धारा दक्षिण की ओर सिंधु के गंगा की ओर स्थानांतरित होती है तो मानसून रुकावट हो जाता है, ये भी सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। घरेलू क्षेत्र के द्वारा विदेशों में निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय किया जाना कहलाता है निर्यात, आयात, या उधार मांगना या उधार देना। तो आपका 61 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आयात। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। सकल राष्ट्रीय उत्पादन में शामिल होते हैं, जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन है उसमें शामिल होते हैं वर्तमान में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य, विदेश से प्राप्त विशुद्ध आय, मूल्यह्रास, या इनमें से सभी। तो आपका 62 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 63। अरे यार, तो देखिए, गांधी के वर्ष 2015 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में प्रवेश किया। गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया। उन्होंने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत की। वह प्रसिद्ध चिंतक कार्ल मार्क्स के लेखों से प्रभावित हुए। 70 में आपका आंसर है वो सभी गांधी जी के मेल खाते हैं, तो इसने आरपीएस ने इसको क्या कर दिया, डिलीट। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता के बाद पहले प्रधानमंत्री के रूप में किन 2 देशों की यात्रा की थी? अफगानिस्तान, इजराइल, या इजराइल आयरलैंड, या मंगोलिया वियतनाम, या मंगोलिया इजराइल।
तो इन्होंने यात्रा की थी आपके मंगोलिया और इजराइल। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, निम्नलिखित जोड़े में से कोई एक को चुने जिसका अपने मूल स्रोत से संवैधानिक प्रावधानों को उधार लेने के संबंध में सही तरीके का मिलान किया गया है। देखो देखो 72 में देखो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए या किसी और से लिया गया, तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गया, आपके ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई, तो एक आपका गलत कथन हो जाएगा। संघीय प्रणाली अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से नहीं ली गई, कहाँ से ली गई संघीय प्रणाली आपकी कनाडा के संविधान से। केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां कनाडा के संविधान से ली गई, ये सही बात है। मौलिक कर्तव्य जापानी संविधान से नहीं ली गई, मौलिक कर्तव्य कहाँ से ली गई आपके सोवियत संघ, सोवियत संघ से। तो आपका सही मेल पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही मेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 आपका, गोपनीयता के अधिकार एवं हालिया सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में निम्न से कौन सी बात बयान सही है, कौन सी बात सही है। तो देखो, गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आंतरिक वाक्य के रूप में घोषित किया गया है, जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है, तो ये शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 10 न्यायाधीशों की पीठ नहीं थी, इसमें 10 न्यायाधीश नहीं थे इसमें। आज तक की सबसे बड़ी पीटी केशवानंद भारती वाद बनी थी। तीसरा देखो, यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश JS खेर के अध्यक्षता में खंडपीठ में किया गया, यह भी सत्य बात है। सरकार ने तर्क दिया कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असामान्य मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता। तो कौन सा सही है, देखो ए भी सही है, सी सही है और डी सही है आपका, तो ACD आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शासन की संरचना से संबंधित इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है। तो 74 में देखो, देश में एक संघीय राज्य को प्रदान नहीं करता, यह संघीय विधानमंडल के लिए मंत्रियों की सामूहिक एवं व्यक्तिगत जिम्मेदारी का एक संदर्भ था। अपने विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर उनके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श हेतु गवर्नर जनरल का मंत्रिपरिषद की संख्या 10 से अधिक नहीं होना था। उच्च सदन को स्थायी सदन के रूप में नहीं माना गया था, जो आवंटित विघटन के अधीन था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा 1935 में ऑप्शन नंबर 3, ये अपने विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर उनके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श हेतु गवर्नर जनरल का मंत्रिपरिषद की संख्या 10 से अधिक नहीं होना था, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 75 देखो, 75 है, 21वीं शताब्दी में भारत की विदेश नीति के नीतिगत उद्देश्य है विकास संबंधी प्राथमिकता, विकासशील देशों के साथ परस्पर लाभकारी भागीदारी या प्रमुख शक्तियों के साथ सौहार्दपूर्ण एवं संतुलित संबंध, तो इनमें से सभी। तो 75 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के शासन की स्थापना करता है। विधि के शासन की स्थापना कौन सा करता है, अनुच्छेद 14 करता है या अनुच्छेद 16 करता है, अनुच्छेद 131 करता है, अनुच्छेद 143 करता है। तो 76 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 14 विधि के शासन की स्थापना करता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करता है। उपराष्ट्रपति को करता है, लोकसभा अध्यक्ष को करता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को करता है या प्रधानमंत्री करता है। तो किसको करता है, तो 77 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता है, इसकी सूचना देता है लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी के विरोध के तरीके थे। अहिंसा एवं असहयोग पर आधारित सत्याग्रह, हिंसा पर आधारित सत्याग्रह, सशस्त्र विद्रोह भी नहीं था, अहिंसा पर तो बिल्कुल नहीं थे वो, असहिष्णुता नहीं भी थे। तो 78 में आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, अहिंसा एवं असहयोग पर आधारित सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, भारतीय संविधान सभा ने संप्रभु संस्था का दर्जा प्राप्त किया। जो संप्रभु संस्था का दर्जा है प्राप्त किया कैबिनेट मिशन योजना से या ब्रिटिश महारानी की घोषणा से, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से या
गवर्नर जनरल के आदेश से। तो 79 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के तहत मौसम संबंध में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? यह दक्षिण सागर में चीन के प्रभाव को प्रभावित करने के बारे में नहीं। यह अन्य दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के साथ मौसम संबंधी आंकड़ों को बांटने में नहीं। तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, इसके उद्देश्य सांस्कृतिक मूल्य और चिंताओं की बढ़ती हुई समझ के लिए हिंद महासागर दुनिया के देशों के बीच संचार पुनः जोड़ना और पुनः स्थापित करना। तो मौसम की योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 3 से आपके। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। क्वेश्चन 81 है साइकोलॉजी क्वेश्चन आ गया। अंत व अंतर्दृष्टि द्वारा अधिनियम मनोविज्ञान किस संप्रदाय की देन है? पहले पूछा था ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका है, 2 एग्जामों में हमने देखा है, पहले पीछे के एग्जामों का पेपर एनालिसिस किया। अब पूछ लिया कि ये किस संप्रदाय की देन है? संज्ञानात्मक विचारधारा संप्रदाय की, व्यवहारवाद संप्रदाय की, गेस्टाल्ट संप्रदाय की या प्रकार्यवाद की। तो 81 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। बालक का व्यवस्थित अध्ययन, नॉर्मेटिव विज्ञान, शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक नियमों व सिद्धांतों का अनुप्रयोग, बालक की शैक्षिक वृद्धि व विकास का अध्ययन। तो 82 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नैरेटिव मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। नकारात्मक पुनर्वलन है, वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है, जो नकारात्मक पुनर्वलन है, या अवांछनीय व्यवहार कम करता है, या वांछनीय व्यवहार कम करता है, या अवांछनीय व्यवहार बढ़ाता है। तो 83 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वांछनीय व्यवहार को क्या करता है? बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी सीखने की केंद्रीय होती है? समीपता, अनुकूलन या आत्मसम्मान या संस्कृति की भाषा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, वाइगोत्स्की के अनुसार पूछिए तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, संस्कृति और एवं भाषा। 84 में 4। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? स्वेदिगामक अवस्था की, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की। तो 85 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्वेदिगामक अवस्था की। जब बालक छोटा होता है 2 साल का, 2 साल तक जो छवि उसके मिलती है वो दृष्टि के साथ ही क्या हो जाती है? मस्तिष्क से ओझल हो जाती है, धीरे धीरे वो निवृत्त हो जाती है, अनजानापन महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। ब्रोन ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? माइक्रोतंत्र का, मैक्रोतंत्र का, या मेजोतंत्र का, या एक्सोतंत्र का। तो 86 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मैक्रोतंत्र का। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। फ्रायड द्वारा दिए गए मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? मुख्य अवस्था, बुद्धावस्था, या गुप्तावस्था, या आइकोनिक अवस्था। तो कौन सा नहीं है फ्रायड द्वारा? तो 87 में आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर 4, आइकोनिक या प्रतिमा अवस्था फ्रायड द्वारा नहीं सुझाई गई। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। समावेशी शिक्षा स्वागत करता है केवल अक्षय असमता सीखने वाले का, या केवल असमता रहित सीखने वाले का। तीसरा ऑप्शन है आपका असमता युक्त, असमता रहित, दोनों तरह के सीखने वाले का। तो आपके जो समावेशी शिक्षा है तो वो तो किसको समावेशी करती है? असमता युक्त एवं असमता रहित दोनों को सीखने वाले का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा की दिशा में चुनौती नहीं है? तो 89 में चुनौती नहीं है पूछा आपको। तो देखो, परिवर्तन का विरोध भी चुनौती है, अपर्याप्त बजट भी चुनौती है, अधिगम सामग्री की कमी भी चुनौती है, लेकिन लचीला अधिगम का वातावरण एक चुनौती नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। एक बार ये सुनिश्चित निश्चित होने के बाद बालक में दृष्टिवादिता उसका आगे का आकलन होना चाहिए। बुद्धि परीक्षण, या प्रकारात्मक दृष्टि का परीक्षण, या शैक्षिक आकलन, या सामाजिक आकलन। तो 90 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रकारात्मक
दृष्टि का परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। 91 क्या है आपका? निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 के अनुसार बधिरता में श्रवण शक्ति की सीमा कितनी है? दोनों कानों में 70 डेसिबल श्रवण शक्ति, दोनों कानों में 80 डेसिबल श्रवण शक्ति, या दोनों कानों में 90 डेसिबल श्रवण शक्ति, या दोनों कानों में 60 डेसिबल श्रवण शक्ति। तो 91 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दोनों कानों में 70 डेसिबल श्रवण शक्ति। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। दृष्टिबाधिता विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक नहीं है? कागज पर ब्रेल सामग्री, गणित पढ़ाने के लिए एबेकस, सर्वे कैसेट या छोटे अक्षरों में छपी किताबें। तो आपका 92 में आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। दृष्टिबाधित है तो छोटे अक्षरों में छपी किताबें तो देख ही नहीं पाएंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। रूबेला, अल्कोहल, अत्यधिक दवाओं के सेवन से पीलिया का होना, समय से पहले बच्चों का जन्म लेना, जन्म के समय बच्चों के सिर पर चोट लगना, ऑक्सीजन की कमी आदि किस दोष के कारण हो सकते हैं? चलित श्रवण दोष, संवेदनीय श्रवण दोष, या मिश्रित श्रवण दोष, या व्यक्तिगत श्रवण दोष। तो 93 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संवेदनीय श्रवण दोष के कारण। 94 देखिए। क्वेश्चन नंबर 94 आपका, निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है? विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है मानसिक मंदता, डिस्लेक्सिया, या संवेदनहीनता, या ADHD। तो ये आपका जो विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है वो है आपका डिस्लेक्सिया। आंसर नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। 95 है आपका, श्रवण बाधित बालकों की पहचान के लिए निम्न में से कौन सी तकनीक से होती है? स्नायु मनोवैज्ञानिक परीक्षण से, या विकास मापनी से, बालक की केस स्टडी से, या इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से। तो जी ये श्रवण बाधित बालकों की जो पहचान होती है वो कौन कौन से होती है? देखो, ये तो होती है स्नायु मनोवैज्ञानिक परीक्षण से, एक होती है विकास मापने से, एक होती है बालक की केस स्टडी से। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से नहीं होती है। तो ABC देखो, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 95 में। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। अधिगम निरोगिता शब्द का सर्वोत्तम प्रयोग किसने किया था? तो अधिगम निरोगिता शब्द का सर्वोत्तम प्रयोग किया था आपके सैमुअल क्रिक ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 97 देखो। वह जन्मजात विकृति जिसमें रीढ़ की हड्डी एवं उसके इर्द गिर्द की झिल्लियां पूरी तरह से बंद नहीं हो पाती, वह जाना जाता है स्पाइना बाइफिडा, स्पाइनल कॉर्ड आघात, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो आपका 99 में आपका आंसर हो जाएगा, 97 में आपका आंसर हो जाएगा एक ऑप्शन नंबर 1 स्पाइना बाइफिडा। 98 देखिए। उच्च मांसपेशीय टोन, मांसपेशियों में कपड़ापन एवं तनाव आदि की विशेषताएं हैं। ऑक्सिटिया, स्पास्टिसिटी, एथेटोसिस की, या अधिगम अक्षमता की। तो 98 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्पास्टिसिटी की। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। आप मानसिक रूप से सचेत हुए बिना भी जटिल व्यवहार संपन्न कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? आप उच्च चतुर नहीं, आप उच्च मानसिक योग्यता वाले नहीं, आपने अपरियोग्यता प्राप्त कर ली नहीं, आपने आदत बना ली। यदि आप आदत बना ली तो बिना सचेत हुए भी उस कार्य को आप कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर और अंतिम क्वेश्चन देखिए। अभिवर्ती में सम्मिलित है, अभिवर्ती में क्या सम्मिलित है? केवल संज्ञानात्मक तत्व, केवल संज्ञानात्मक तत्व, संज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक तत्व, या तीनों संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक एवं संवेगात्मक। तो 100 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तीनों, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक एवं संवेगात्मक। यह आपका जो स्पेशल एजुकेशन पेपर था 2015 उसका हमने एनालिसिस कर लिया। काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें भी, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आगे भी रिपीट हुए हैं। तो बहुत ही पीछे के पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपने लिए। तो देखो ये पेपर अपने पेपर एनालिसिस पर टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। एनालिसिस पॉइंट, और इनके साथ ही कलाम टेस्ट सीरीज के सभी पेपर भी सेकंड ग्रेड के उसके इसी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। कलाम टेस्ट के अलावा कलाम के सभी नोट्स, बुकलेट, शॉर्ट रिवीजन बुक,
आदि का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अदर लिंक में, वहाँ से आप इनवाइट भेज सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।